कई दिहाइयों से हम और आप यही सुनते आए हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इस माहौल के लिए बहुत बेहतर हैं और इस माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड उनकी वजह से बिल्कुल ही कम खारिज होती है। लेकिन नार्वेन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक जब तक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पर आती है तब तक वो 13,608 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ चुकी होती है, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और माहौलियात में ख़तरनाक तब्दीलियाँ होती हैं। डेटा के हिसाब से कई हज़ार लोग इसी की वजह से मारे जाते हैं। मेरा नाम है अल्ताफ महर। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी इंजन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट को ख़त्म भी कर सकती है। वो है टोयोटा की न्यू हाइड्रोजन इंजन। टोयोटा की न्यू हाइड्रोजन इंजन टेस्ला के वाई मॉडल से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। टोयोटा के न्यू इंजन की सबसे बड़ी तारीफ इसीलिए की जा रही है कि वो बजाय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के वो वाटर ड्रॉप्स माहौल में खारिज करेगी। अगर टोयोटा के इस न्यू इंजन को टेस्ला के वाई मॉडल के साथ कंपेयर किया जाए तो टेस्ला का वाई मॉडल एक चार्ज पर 500 किलोमीटर का माइलेज देता है और उसे चार्ज करने के लिए कई घंटे लग जाते हैं। दूसरी तरफ टोयोटा के न्यू हाइड्रोजन इंजन को 5 मिनट में रिफिल किया जा सकता है और ये 650 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है। अब ऐसा नहीं कि टोयोटा की मैनेजमेंट के दिल में अचानक से ख्याल आया और उन्होंने हाइड्रोजन इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसके हवाले से टोयोटा की एक मजेदार कहानी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस कहानी को। 2015 तक टोयोटा कार्स की मार्केट में सबसे बड़ा सेलर था, लेकिन 2015 के बाद यूएस की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने टोयोटा से रिपोर्ट मांगी। उनका यह कहना था कि आप हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड रिपोर्ट शेयर करें। अब टोयोटा के साथ सबसे बड़ा मसला यह था कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेलर रह चुका है, तो इसी की वजह से टोयोटा की मैनेजमेंट टेल पाइप और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा खारिज होने को नज़रअंदाज कर रही थी। क्योंकि टोयोटा की बहुत ज़्यादा सेल थी, वो समझते थे कि हम मार्केट के गुरु हैं। लेकिन जब यूएस की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने टोयोटा से रिपोर्ट मांगी तो टोयोटा रिपोर्ट नहीं दे पाया। तो इसी की वजह से यूएस की मैनहट्टन कोर्ट ने टोयोटा के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया जो कि $180 मिलियन था। उसके बाद टोयोटा की सेल्स गिरना शुरू हुई। दिसंबर 2019 में जब कोरोना आया और लॉकडाउन लगा तो 2020 और 2021 में टोयोटा की सेल्स 20% नीचे चली गई, जिसने टोयोटा के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस चीज़ को टोयोटा की मैनेजमेंट ने बहुत ही सीरियस लिया और यामा के साथ कोलैबोरेट करके एक बियॉन्ड जीरो कैंपेन के ऊपर काम किया, जिसका मकसद ये था कि जीरो कार्बन एमिशन। उसके हवाले से इनोवेशन और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर टोयोटा को काम करना था। इससे पहले कि हम टोयोटा की हाइड्रोजन इंजन के बारे में बहुत ही गहराई से जानें, तो पहले हमें ज़रूर जानना चाहिए क्या ये पहली इंजन है या पहले भी हाइड्रोजन इंजन के ऊपर काम किया जाता था। तो आइए अब हम जानते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल और हाइड्रोजन इंजन के बारे में। 1671 में एक बरतानवी साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल एक्सपेरिमेंट कर रहा था सॉलिड पोटेशियम का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यानी तेजाब के साथ। तो उसके दौरान उसने हाइड्रोजन दरियाफ्त की। उसने ये भी दरियाफ्त किया कि हाइड्रोजन एक यूनिक किस्म का एलिमेंट और गैस है। उसके बाद 1776 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन के ऊपर पेपर लिखा। उसने ये बताया हाइड्रोजन एक तो यूनिक है और इसका वजन बिल्कुल कम है। रॉबर्ट बॉयल और हेनरी कैवेंडिश ने ये बताया एक तो ये लाइट वेट गैस है, दूसरा डिस्टिंक्ट है, तीसरा इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी की वजह से ये बैलून ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुई। इससे बैलून ट्रांसपोर्टेशन में इसीलिए ज़्यादा से इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये एक तो सस्ती थी, दूसरा आसानी से अवेलेबल थी, हीलियम से ज़्यादा लाइट वेट होने की वजह से इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये तो था हाइड्रोजन किस तरह से दरियाफ्त हुई और किस तरह से लोगों ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। अब चलते हैं हाइड्रोजन इंजन की तरफ। 1802 में फ्रैंकोस आइजैक डी रिवाज, एक स्विस इन्वेंटर ने 4 व्हील की गाड़ी दरियाफ्त की जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के ऊपर चलती थी और उसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए होती थी। हर दफ़ा उसे मैन्युअली चलाया जाता था। उसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि हर दफ़ा मैन्युअली चलाने के बाद भी वो बड़ी मुश्किल से चंद मीटर चलती थी। तो इसी की वजह से इसको इम्प्रैक्टिकल कह के छोड़ दिया गया। बेल्जियम इंजीनियर इटियन लेनोर ने फ्रैंको के आइडिया के ऊपर काम करना शुरू किया और उसने हिप्पो मोबाइल बनाई। हिप्पो मोबाइल जो थी उससे चलाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस की जरूरत पड़ती थी और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जरूरत पड़ती है। तो ये इब्तिदा थी 2 किस्म के इंजन की, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। जैसे कहते हैं शौक की कोई कीमत नहीं होती, तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनका भी एक अजीब जुनून होता है। इसी के हवाले से 1966 में जनरल मोटर्स ने एक न्यू हाइड्रोजन इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया। 1966 में जनरल मोटर्स ने नासा की रॉकेट फ्यूल टेक्नोलॉजी से इंस्पायरेशन लेकर इलेक्ट्रोवेन नामी गाड़ी बनाई।
इलेक्ट्रोवेन नामी गाड़ी एक बड़ी ही अजीब गाड़ी थी जिसमें बहुत ज्यादा सिलेंडर्स होते थे और 2 लोगों के बैठने के लिए बड़ी मुश्किल से जगह होती थी। उसका डैशबोर्ड बहुत ही कम्प्लेक्स था, ऐसा समझ लें आप कोई रॉकेट चला रहे हो। उसके अलावा ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इसमें हद से ज्यादा हाइड्रोजन के सिलेंडर रखे जाते थे। एक दफा क्या हुआ, इसे टेस्ट किया जा रहा था और उसके दौरान एक खतरनाक धमाका हुआ जिसकी वजह से जनरल मोटर्स ने इस आइडिया को उधर ही छोड़ दिया। इस खतरनाक एक्सीडेंट के अलावा एक दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ था 1937 में। यूएस में एक खतरनाक हादसा हुआ था जिसमें जर्मन एयरशिप हिडेनबर्ग को आग लग गई थी और हाइड्रोजन की वजह से ये आग एक खतरनाक किस्म के धमाके में तब्दील हो गई थी जिसकी वजह से 36 लोग मारे गए थे। उसके बाद हाइड्रोजन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में बिल्कुल ही कम होने लगा और लोगों ने हीलियम के ऊपर चलना मुनासिब समझा। इन सारी चीज़ों को देखकर आखिर क्या जुनून है टोयोटा को कि टोयोटा इन सारे मसलों को हल करने की बात कर रहा है और किस तरह से हल कर रहा है। टोयोटा की मैनेजमेंट का ये कहना है कि उन्होंने इलेक्ट्रोवेन में जो मसले थे और जो हिडेनबर्ग में धमाका हुआ था उन सारे मसलों को मद्देनजर रखते हुए एक न्यू इंजन बनाई है। अब चलते हैं कि टोयोटा ने किस तरह से ये मसले हल कर दिए। इलेक्ट्रोवेन की जो हाइड्रोजन टैंक थी वो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील से बनी हुई थी जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की इससे मालूम की जाती है कि वो कितना प्रेशर या दबाव बर्दाश्त कर सकता है। उस चीज़ को हल करने के लिए टोयोटा वालों ने कार्बन फाइबर के ऊपर काम किया। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल 3000 पर स्क्वायर इंच प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है तो वहाँ पे कार्बन फाइबर 10,000 पर स्क्वायर इंच प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टोयोटा पहली दफ़ा कार्बन फाइबर के ऊपर काम कर रही है। टोयोटा ने माजी में भी कार्बन फाइबर के ऊपर काम किया। 2014 में टोयोटा ने टोयोटा मिरई लॉन्च की। टोयोटा मिरई की जो हाइड्रोजन की टैंक थी उसमें कार्बन फाइबर इस्तेमाल किया गया था। वो मॉडल बहुत ज़्यादा मशहूर था, उसके बाद भी उसकी सेल्स बिल्कुल कम आई। उसमें एक सबसे बड़ा मसला था एफिशिएंसी का। उसमें 2 प्रोसेस होते थे जिनकी वजह से एफिशिएंसी मर जाती थी। पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था, फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बहुत मर जाती थी। जैसे कि इलेक्ट्रोवेन और टोयोटा मिरई का मसला इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा मसला था। किस तरह से इस कंपनी ने इसे हल किया तो अभी हम जानते हैं। टोयोटा की मैनेजमेंट ने टोयोटा मिरई और इलेक्ट्रोवेन का मसला बड़े ही अच्छे तरीके से हल किया। उन्होंने बिल्कुल ही बुनियाद से काम किया। रिसर्च टीम ने कहा कि जो फ्रैंको का आइडिया है वहां से इब्तिदा करते हैं। उसके हवाले से उन्होंने नॉर्मल इंजन में हाइड्रोजन टैंक का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब इस नॉर्मल इंजन का प्रोसेस क्या था। अब इसमें क्या होता है, पहले एयर और हाइड्रोजन को पंप किया जाता है और फिर इन दोनों को कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद इंजन के जो नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं वही होते हैं, जिसकी वजह से टोयोटा को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मिली है। और ये नॉर्मल इंजन में हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना टोयोटा के लिए बाकायदा एक मास्टर स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं एफिशिएंसी के हवाले से ये इंजन कितनी एफिशिएंट होगी। नॉर्मल जो इंजन होती है वो 20% एफिशिएंसी बड़ी मुश्किल से देती है, लेकिन जो टोयोटा की इंजन है वो 40 से 50% एफिशिएंट है। इंजन की एफिशिएंसी को आखिर इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है। अगर कोई इंजन 20% एफिशिएंट है तो इसका मतलब यह है कि वो 80% डीजल या पेट्रोल माहौल में छोड़ रही है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में जाता है। तो इसी की वजह से ये माहौल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बनता है। अगर इस हवाले से टोयोटा की इंजन को देखा जाए तो टोयोटा की इंजन 40 से 50% एफिशिएंट है। और दूसरी अहम बात टोयोटा की इंजन की यह है कि टोयोटा की इंजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के माहौल में पानी के कतरे या वाटर वेपर्स छोड़ेगी, जिसकी वजह से ये माहौल के लिए बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं है कि टोयोटा के लिए सब कुछ आसान है। हिडेनबर्ग के हादसे ने दुनिया और टोयोटा को यह सबक दिया कि अब वो हाइड्रोजन को टैंकर्स में नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसके हवाले से टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन के ऊपर काम किया है। हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क इस कंपनी को बनाना पड़ेगा। जैसा कि टेस्ला का ईवी चार्जिंग पॉइंट का कनाडा, यूएसए और यूरोप में बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसके हवाले से अब टोयोटा को भी बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वरना टोयोटा भी इतना कामयाब नहीं होगा क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि वाकई टोयोटा कामयाब हो जाएगा या टोयोटा इतना कामयाब नहीं होगा या चीज़ें टोयोटा के लिए इतनी आसान नहीं होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।